रख दिया लोगों ने, स्टेजों पर आ गए, मदरसों में आ गए, खानकाहों में जगह दी जा रही है। ऐसे शायर को उम्र का टिकट दिया जा रहा, माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन, हज का टिकट दिया जा रहा, माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। कहां चला गया हमारा दीन, कहां चला गया शऊर, कहां चला गया इधर। अभी हाल ही में मैंने खुद एक अपनी क्लिप देखी और उसमें ये आया कि देखो इन्होंने हज़री साहब ने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, जबकि वो अली 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 के हवाले से मैंने 4 साल 5 साल पहले कहा था। उसमें लफ्ज ये था कि उस शब्बीर को बुलाया काले आदमी को, लफ्ज क्या, काले। हमारा रद्द कर रहा है एक आदमी क्लिप में, कौन है नहीं मालूम, बोले उसने कलवा बोला। देखिए काले और कलवा में फर्क है, गौर कीजिएगा। काले ये रंगो नस्ल का जिक्र तायीन के लिए ये जायज है, तौहीन व तस्गीर के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर हजर अस्वद, काला पत्थर, गुंबद खजरा, हरा गुंबद। आला हज़रत फरमाते हजरे अस्वद काबे जानो दिल, यानी मोहरे नबुव्वत पे लाखों सलाम। मुसव्वदा, किताब छपने से पहले जब वो रफ पोजीशन पर किताब होती है ना, उसको मुसव्वदा कहते हैं। मुसव्वदा का मतलब ये काला किया हुआ। तो तायीनो तशखीस और मरहले बयान करने के लिए जायज है। किसी का रद्द करने से पहले ये जहन में रहे, इमालुल कलाम औला मिन इहमालिही, आकिल बालिग के कलाम को मुहमल और लग़्व करार देने से बेहतर है उसे बामाना करार देना। इसलिए मैं जो लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए बड़े उलमा को टारगेट करते हैं, खुतबा को या अच्छे आदमी को टारगेट करते हैं, उन लोगों के लिए नसीहत है, हिसाब तो उन्हें भी देना पड़ेगा। उसमें मैंने ये कहा था अली अली का जिक्र हो तो ऐसा जलसा गैर शऊरी तौर पर अहले तशय्यो को प्रमोट करता है। लफ्ज में गौर कीजिएगा, गैर शऊरी तौर पर। ये गैर शऊरी क्या होता है भाई साहब? गैर शऊरी का मतलब है बगैर सोचे समझे, बेइरादा, लाशऊरी के तौर पर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं अनकॉन्शियस। और गैर शऊरी तौर पर जो होता है उस पर शरीयत का हुक्म ही नहीं लगता है, शरीयत गिरफ्त नहीं करती। जैसे सोते सोते आप किसी को गाली दे, फांसी का हुक्म नहीं लगेगा। सोते सोते हज करके आ जाए, हाजी का हुक्म नहीं लगेगा। सोने में ज़कात दे दे, ज़कात अदा नहीं होगी। गैर शऊरी तौर पर, लफ्ज मेरा गौर कीजिएगा क्या था, गैर शऊरी तौर पर। मुफ्ती आज़म इनका एक शेर है, बेखुदी में सजदे दर या तवाफ, जो किया अच्छा किया फिर तुझको किया। आला हजरत का शेर, बेखुदी में सजदे दर या तवाफ। आला हजरत ही का ना, जिम्मेदार आप ही होंगे। जो किया अच्छा किया फिर तुझको किया, यही सब है ना उसमें, तुझको किया। तो ये जो आला हजरत का कलाम है, इसमें जो ये लफ्ज आया है बेखुदी, तो ये है बेशऊरी, बेइरादी, गैर इख्तियारी। इस पे शरीयत का हुक्म नहीं लगता। मैंने क्या कहा है, गैर शऊरी तौर पर, इसलिए अली अली करने वाले पर शरीयत का हुक्म नहीं लगाया मैंने। गैर शऊरी तौर से ये जलसा अहले तशय्यो की तरफ जाता है। ये जुमला बहुत नफा तुला और शरीयत के दायरे में समझने के लिए दरसे निजामी चाहिए। अनकॉन्शियस, जैसे मैंने कुछ मिसालें दे दी आपको। अच्छा, बेशऊरी में कुछ होता है तो शरीयत का हुक्म नहीं लगता। हजरत अली की हदीस है, अन अली रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रुफ़िअल क़लम अन सलास, अनिन नाइम हत्ता यस्तयक़िज़, व अनिस सबी हत्ता यहतलिम, व अनिल मजनून हत्ता युफ़ीक़। 3 लोगों से शरीयत ने कलम को उठा लिया। नंबर 1, जो सो रहा, शरीयत का कलम उठा हुआ है, कुछ भी करे सोने में। मैंने बताया ना नदीम भाई, ज़कात दे अदा नहीं होगी, उसे देना पड़ेगा बाहर आकर। बच्चा जब तक बालिग ना हो जाए, और पागल जब तक होश में ना आ जाए। तो हमने कहा गैर शऊरी तौर से ये जलसा अहले तशय्यो की तरफ जाता है। उसने गिरफ्त की कि ये उलमा ने कहा, किस आलिम दीन ने कह लिया। अब मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए ये कैसे जाता है। दुनिया में इंसान की 2 किस्में, मुस्लिम और काफिर, ठीक है। मुस्लिम की 2 किस्में, सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम। शिया भी मुस्लिम ही है काफिर की नजर में। अलीगढ़ वगैरह में जाके देखिएगा, सुन्नी सेक्टर, शिया सेक्टर लिखा रहता है। अब जो सुन्नी मुस्लिम है, फिर उसमें भी अहले सुन्नत है और अहले बिदअत है, ठीक है। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी दुनिया में शियाओं का जलसा होता है, उसमें हजरत अली की तारीफ होती है। अबू बकर का नाम नहीं लिया जाता, उमर का नाम नहीं लिया जाता। गौर कीजिएगा। अब जिस जलसे में हजरत अली 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 हो, हजरत अली की तारीफ हो, हजरत अबू बकर उमर का जिक्र न हो, तो हमारा जलसा और उनके जलसे में क्या फर्क रहा? मैं ये नहीं कह रहा वो शिया हो गए, यही तो समझने वाली बात है कि आपका अकीदा सही है, मगर आपके जलसे में अबू बकर का जिक्र नहीं हुआ तो गैर शऊरी तौर से वो अहले तशय्यो की तरफ जाता है। यानी आपका जलसा भी बगैर जिक्र अबू बकर के, उनका जलसा भी बगैर जिक्र अबू बकर उमर के, तो ये अबू बकर के जिक्र न करने में मुशाबहत हुई। और हदीस शरीफ में मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में से है।
इसीलिए मैंने कहा गैर शऊरी तौर से ये जलसा अहले तशय्युअ की तरफ जाता है। और ये मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, ये कई किताबों में लिखा हुआ, ये सबको मालूम है, हमारे उलमा भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। एक और मिसाल दे दूं आपको, नदीम भाई, हजरत उमर तौरेत पढ़ रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा फेर लिए और जलाल में आ गए। हजरत उमर कहते या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह की हजरत मूसा पे नाजिल हुई। नबी जलाल में आ गए और फरमाते उमर, अगर मूसा भी होते ना तो मेरी किताब पढ़ते और मुझे नबी मानते। मूसा भी होते तो मेरी किताब पढ़ते और मुझे नबी मानते। अब यहां बताना ये चाह रहा हूं कि नबी ने जो रोका या नाराजगी का इजहार किया, क्या हजरत मूसा से नबी को प्यार नहीं था? क्या तौरेत की हकीकत से नबी वाकिफ नहीं थे? मगर उमर का पढ़ना गैर शऊरी तौर से यहूदियत को प्रमोट करता है, यहूदियत को प्रमोट करता है। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, किसी भी क्लिप को, किसी भी तकरीर को कटिंग करने से पहले 10 बार सोच ले, किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाए, पढ़ लिख ले, तब समझ में आएगी बात क्या हक है क्या बातिल है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात की पहचान इस वक्त मसलक आला हजरत है, जिनकी नुमाइंदगी और क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना फरमा रहा है। बहुत आसान तरीका, कोई मसला नहीं समझ में आएगा तो अपने अकाबिर से पूछ लीजिएगा। ऐसे इंजीनियर मिर्जा और जाकिर नायक की तरफ मोबाइल के जरिए लोग माइल हो रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया है, एक ऐसा चैनल खोला है जिसमें वीडियो ना हो, सिर्फ और सिर्फ ऑडियो और सवालों जवाब हो, ताकि लोगों को बदमजहबों से बचाया जा सके। पहली बात यह ध्यान में रखें, मोबाइल से सिर्फ दीन सीखना यह जायज नहीं है, उस जब तक तहकीक न हो कि ये बात किसकी है और क्या है। इसलिए हर कसो नाकस की तकरीर सुन के उस पर अमल नहीं किया जाएगा। अगर मेरे पास टाइम होता तो तफसील से बताता, सिर्फ इतना बता के अभी जा रहा हूं। हमने जो चैनल शुरू किया वो चैनल का नंबर दे रहा हूं, उसे नोट करें, उस पर मैसेज कीजिएगा कि अपने चैनल का लिंक भेज दीजिए, इतना ही। बार बार फोन किया या बार बार मैसेज किया तो एक बटन से ब्लैक लिस्ट में जाता है। क्यों कहा इतना टाइम में सबकी सुने आप। चैनल में सवाल जवाब होंगे, दूसरा सवाल करेगा, जवाब आएगा चैनल में, उससे फायदा हासिल करें, दीन सीखे और समझे। चैनल का नंबर है, नोट करें, 90090195330। लिसन टू मी अगेन वंस मोर, 90090195330।